सब रो रहे हैं, सबकी आंख में आंसू है, घर के बच्चे देख रहे हैं, माँ भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। रोते रोते इतने में कह दिया, दादाजी जिस चादर पे सोए थे बाहर फेंक दो, जिस दरी पर सोए थे बाहर फेंक दो। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति के चादर बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति की दरी बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति का डंडा, छड़ी, चश्मा बाहर फेंक दिया जाता है। इतने में छोटा सा बच्चा रोते रोते बोला, मम्मी दादाजी के गले की चेन भी तो फेंक दो। दरी फेंक दी, चादर फेंक दी, डंडा फेंक दिया, चश्मा फेंक दिया, दवाई फेंक दी, दादाजी का एक एक सामान, मरे हुए व्यक्ति का एक एक सामान फेंक दिया गया। तो गले में पड़ी हुई चेन, हाथ में पड़ी हुई अंगूठी फेंकी नहीं जाती। इतने में माँ ने बेटे को धरके दिया, चुप बैठ, ये थोड़ी ना फेंक दे, प्रॉपर्टी थोड़ी ना फेंक दे, गोल्ड थोड़ी ना फेंक दे। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, ये संपूर्ण मतलब की दुनिया, संपूर्ण केवल मतलब की दुनिया, केवल मतलब। ध्यान देना, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। दाल में नमक कम है तो ऊपर से डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? अरे बोलो तो जम के, डाल सकते। रोटी में नमक कम है तो, अरे बोलो तो जम के, नहीं डाल सकते। दाल में नमक कम है ना, ऊपर से डाल लोगे, पर रोटी में नमक कम हो गया तो ऊपर से नहीं डाल सकते। उसी तरह बचपन में भगवान का भजन कर लो, जवानी में भगवान का भजन कर लो, अधेड़ी में भगवान का भजन कर लो। बुढ़ापे में रोटी अगर बन गई ना तो भजन नहीं हो पाएगा, फिर भजन हो नहीं पाएगा, नमक नहीं डल पाएगा। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात बचपन में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात जवानी में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है, ऊपर से मतलब अधेड़ी में भी शंकर के मंदिर जाया जा सकता है। पर जब बुढ़ापा आएगा, अर्थात रोटी बन गई, मतलब पूरी जिंदगी निकल गई, बचपन, जवानी, अधेड़ी सब चले गया और रोटी बन के तैयार हो गई, बुढ़ापा हो गया। अब कौन उसमें भजन डालेगा? पाँव से चलता नहीं बनेगा, हाथ से काम नहीं बनेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, सोफा सेट पूरा निकल गया होगा। हंसोगी भी तो मुंह में 2 या 3 दांत दिखेंगे। भजन भी गाओगे तो हवा पूरी निकल जाएगी। कैसे? बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने कौन देखा? बुढ़ापे में लंगड़े, अग्रवाल जी, गोयल जी, गंडई में रहने वाले जितने भी हमारे, सबको फोन लगा के पूछोगे, क्यों मम्मी आने का कह रही है कथा, कुर्सी मिल जाएगी? अरे बुढ़ापे में, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बुढ़ापे में घुटने दुखे, बुढ़ापे में कमर दुखे,
जेठ तुम इसलिए बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है। भगवान की कथा में बैठने का मौका मिल जाए, बैठ लो। 200-300 किलोमीटर के एरिया में कथा हो रही है तो चलकर, गाड़ी में बैठकर, अपने परिवार वालों के साथ में बैठकर, चलकर जाकर कथा सुन लो। कई लोग तो गंडई के भी ऐसे होंगे जो 2 कदम चलकर कथा में नहीं जा रहे होंगे। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव महापुराण के ट्रैफिक से निकल गया, समझ लो वो बैकुंठ की ओर निकल गया। भगवान या ट्रैफिक में उलझाता जरूर है, वो उलझाता क्यों? क्योंकि जितनी देर तुम यहां उलझ लिए वहां सुलझ जाओ। और बुढ़ापे में बेहरे हो जाओगे। मशीन लगा के वो एक कथा आती है ना कि वो एक बूढ़े व्यक्ति, उसको सुनाई कम देता था, उसको बहरा बह जाता, सुनाई ना। उसका दोस्त बीमार पड़ गया। अब दोस्त बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल में एडमिट था। और हॉस्पिटल में एडमिट तो इसने अपने लड़के से कहा, रे मेरा दोस्त बीमार है रे, मुझे दिखा ला। ये उसको देखने चले गए। अब ये कान से बह रहा है, होठों से पहचान नहीं जाते, थोड़ा थोड़ा कान से बह जाता। अब यह हॉस्पिटल में पहुंचा, वो बेचारा आईसीयू के रूम में पड़ा था, बॉटल भी चढ़ रही थी। और गुस्से में तो था ही, क्योंकि चिढ़ रहा था बहुत। बीमार होता है व्यक्ति तो थोड़ी चिड़न आ जाती है, चिड़चिड़पन आ जाता। बीमार व्यक्ति तो थोड़ा चिड़चिड़ हो जाता। दवाइयाँ गोलियाँ खाते खाते, रिपोर्ट जांच कराते कराते चिड़चिड़। अब इतने में ये पहुंच गया। जाते से इसने पूछा, कैसे हो? इतने में जो पलंग पर पड़ा था वो कह रहा, मर रहे हैं। अब इसको सुनाई तो दिया नहीं। इतने में कह दिया, भगवान की कृपा है। अब इतने में फिर वो बहरे व्यक्ति ने पूछ लिया, किसका इलाज चल रहा है? अब जो पलंग पे पड़ा था, कहा यमराज का चल रहा है। इतने में वो बहरा व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत निर्णय कर देता है। फिर उसने पूछा, क्या क्या खाने का बोला? बहरा व्यक्ति बोला, उसने कहा भाटा खाने का बोला, पत्थर। इसने कहा खाते रहो सुबह शाम। अब इसको सुनाई दे, खाते रहो। अब इतने में इसने पूछा, छुट्टी कब होगी, घर कब आओगे? इतने में बोला, अब घर क्या आएंगे, अब तो मसान जाएंगे। तो इसने बोल दिया, जल्दी आना। मसान भी जल्दी अब तो बुढ़ापे में बेरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। भाई मेरे गंडकी की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, दाल में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, सब्जी में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, याद रखना, पर रोटी में ऊपर से नमक नहीं डाला जाता। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी को सुधारा जा सकता है, पर बुढ़ापे में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से नियम बना लो कि मेरे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, वहां 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, इन पांव का, शरीर का प्रयोग करूंगी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती हुई जाऊंगी। जपो।